Hello students, welcome to Atul Board Booster. Today in just 7 minutes you will understand English tenses completely. After this video you will easily know when to use present, past and future tense. So let's start without wasting time. Firstly know what is tense. Tense tells us time of an action. टेंस को हिंदी में हम लोग काल कहते हैं, जो कि बताता है कि कार्य कंप्लीट हो चुका है या फिर कार्य हो रहा है या फिर होगा, भविष्य में कभी होगा. तो तीन टाइप्स के टेंस हो जाते हैं. इट शोज व्हेन समथिंग हैपेंस. सो एग्जांपल में देख लेते हैं. आई ईट फूड प्रेजेंट टेंस है, आई एट फूड पास्ट टेंस है, आई विल ईट फूड मीन्स ये फ्यूचर टेंस है. मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खाऊंगा. तो ये फ्यूचर टेंस हो गया. प्रेजेंट टेंस फर्स्ट बताया था, खा रहा हूँ और खा चुका हूँ, जिसमें हम लोग पास्ट की बात करते हैं, जो कि बीत चुका है, कंप्लीट हो चुका है वर्क. और फ्यूचर में मतलब खाऊंगा, तो यानी कि फ्यूचर टेंस हो गया ये. There are three main tenses in English. First is present tense, action happening now. Example, I play cricket. Past tense, action already happened. Example, I played cricket yesterday. Third is future tense, action will happen later. Example, I will play cricket tomorrow. So always remember, present means now. Present means now. Past means already happened something. In future we understand will happen means होगा भविष्य में. And in present tense, प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे, फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे. ओनली यू हैव टू लर्न 4 टाइप्स. देन यू हैव टू ऐड जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. टाइप्स के होते हैं, हम लोग को देखने को मिला 4 टाइप्स के होंगे. जैसे 4 टाइप्स के प्रेजेंट टेंस होंगे, 4 टाइप्स के पास्ट टेंस होंगे और 4 टाइप्स के ही फ्यूचर टेंस भी होंगे. ओनली यू हैव टू लर्न 4 टाइप्स. इसमें जो सब डिवीजन है, जैसे प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 टाइप्स के हैं, वैसे ही इन तीनों में है. तो हम लोग पहले पढ़ते हैं, जानते हैं फर्स्ट कौन सा है. प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और ऐसे ही पास्ट में हो जाएगा. पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऐसे ही फ्यूचर में 4 टाइप्स के हो जाएंगे. फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो ये 4 टाइप्स के इसमें सब डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे. Let's discuss the first type, present simple tense. क्या होता है? I eat food and we belong to India. Sun sets in the west. ये क्या होगा? फैक्ट्स हो सकता है, हैबिट्स हो सकता है, ये सारी क्या हो सकती हैं, मतलब नॉर्मल सिंपल टेंस है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें. हाँ, अब हम लोग चलते हैं मूविंग टू दी नेक्स्ट सेकेंड टाइप. जैसे हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, मैं खाना खाया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग बात करेंगे कि जो खाना है वो हमने खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे इसमें. आई एम ईटिंग फूड. एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग बात करेंगे आई हैव ईटन फूड, मतलब खाना खा चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग कि जैसे मैं बहुत पहले से स्टार्ट किया था खाना खाना, अभी भी खाना खा रहा हूँ. आई हैव बीन ईटिंग फूड. Students, you must have to know this tips, very easy tips and tricks. You must, if you know this, you can easily do. Just remember the helping verbs. Easy trick to remember tenses. Let's discuss. Present में आप सभी को is am are यूज होगा. पास्ट में was were did यूज होगा. फ्यूचर में will यूज होगा. एग्जाम्पल में आई एम स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, आई विल स्टडी. ये सारे 3 टेंसेस के टाइप्स हैं, जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा. और जो सेकंड है उस पर हम लोग मूव करते हैं, पास्ट टेंस के, और उसके सब डिविजन्स पे हम लोग बात करेंगे. जो 4 टाइप्स हैं उसके भी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही टर्न करना हम लोग को. जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस था, तो ऐसे ही पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं. यूज्ड फॉर एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म. एंड एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, आई प्लेड फुटबॉल, सी एट मैंगो. इसके कीवर्ड्स की बात किया जाए, यस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो, लास्ट ईयर. अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट वर हैपनिंग इन द पास्ट. इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब प्लस ING. एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग. सेकेंड एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग. पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड टाइप जो है, यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल की बात की जाए, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क. सेकंड एग्जाम्पल, सी हैड गॉन टू स्कूल. अब लास्ट टाइप की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट. इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ING. एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. They had been playing since morning. And types of future tense, there are 4 types of future tense also, the same as simple future tense, used for an action that will happen in future.
Structure is subject plus will plus V1. Example, I will go to school. Second, she will study tomorrow. Second is future continuous tense used for an action that will be happening in the future. Structure is subject plus will be plus verb plus ing. Example is, first example, I will be studying tonight. Second example, they will be playing tomorrow. And third type, future perfect tense is used for an actions that will be completed before a certain time in future. Structure is subject plus will have plus V3, verb का third form. Example, I will have finished the work. Second example is she will have reached home. Fourth type is future perfect continuous tense used for actions continuing for a period of time in the future. The structure is subject plus will have been plus verb plus ing. Example, I will have been studying for 2 hours. परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई काम पहले ही स्टार्ट हो चुका है जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो इसको क्या कहोगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारे उसी के टाइप्स हो जाएंगे. फोर्थ टाइप होगा. इसलिए आप लोगों को आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ, यू अंडरस्टूड वट एवर आई टीच टुडे, आई थिंक यू अंडरस्टैंड. सो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं. पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब्स का कौन कौन सा यूज करेंगे? वॉज, वर, हैड. फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होंगे विल, विल बी, विल हैव. स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल थोड़ा भी होगा, तो अपने फ्रेंड्स को भेज दो. और प्लीज़ एक छोटा सा काम है, ये ज़रूर करना, ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, कुछ कि 50 एबव हो जाएं सब्सक्राइबर्स, ताकि मैं इस चैनल पे लाइव भी आ सकूं और बोर्ड एग्जाम्स में भी आपका हेल्प कर सकूं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो बाय बाय, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो. एंड कमेंट में बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक टेंसेज एंड आस्क मी. I think I will reply you on every comments. And also anyone, so here is my channel name, Atul Insane, on YouTube and also on Instagram. You can subscribe me or follow me and chat with me. I try to reply everyone. So thanks for watching. Bye bye. Studying. Second example, they were playing. पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड टाइप जो है यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल की बात की जाए, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क. सेकंड एग्जाम्पल, सी हैड गॉन टू स्कूल. अब लास्ट टाइप की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट. इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ing. एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. They had been playing since morning. And types of future tense, there are 4 types of future tense also, the same as simple future tense used for an action that will happen in future. Structure is subject plus will plus V1. Example, I will go to school. Second, she will study tomorrow. Second is future continuous tense used for an action that will be happening in the future. Structure is subject plus will be plus verb plus ing. Example is, first example, I will be studying tonight. Second example, they will be playing tomorrow. And third type, future perfect tense is used for an actions that will be completed before a certain time in future. Structure is subject plus will have plus V3, verb का third form. Example, I will have finished the work. Second example is she will have reached home. Fourth type is future perfect continuous tense used for actions continuing for a period of time in the future. The structure is subject plus will have been plus verb plus ing. Example, I will have been studying for 2 hours. परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई काम पहले ही स्टार्ट हो चुका है जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो इसको क्या कहोगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारे उसी के टाइप्स हो जाएंगे. फोर्थ टाइप होगा. इसलिए आप लोगों को आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ, यू अंडरस्टूड वट एवर आई टीच टुडे, आई थिंक यू अंडरस्टैंड. सो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं. पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब्स का कौन कौन सा यूज़ करेंगे? वॉज, वर, हैड. फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होंगे विल, विल बी, विल हैव. स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल थोड़ा भी होगा, तो अपने फ्रेंड्स को भेज दो. और प्लीज़ एक छोटा सा काम है, ये ज़रूर करना, ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, कुछ कि 50 एबव हो जाएं सब्सक्राइबर्स, ताकि मैं इस चैनल पे लाइव भी आ सकूं और बोर्ड एग्जाम्स में भी आपका हेल्प कर सकूं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो बाय बाय, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो. एंड कमेंट में बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक टेंसेज एंड आस्क मी. I think I will reply you on every comments. And also